इस समय आप कौन से रूप में हैं? मैं तुम्हारे सामने धर्मराज हूँ। मैं आपके लिए प्रणाम करती हूँ। सदैव कल्याण हो देवी। आप क्यों आए हैं? नफसुता मुझे सब कहते हैं यमराज, प्राण प्राण पत क्या? पत तेरे के लाने को मैं आया। पर मैंने आपके बारे में कुछ और सुना है। मेरे बारे में? मैंने तो ये सुना है। क्या सुना है तुमने? प्राण मनुष्यों के लेने आपके दूत आते हैं। दूत क्यों नहीं आए? पंडित ज्ञानी जाने से बतलाते यमदूत प्राण मनुष्यों के ले जाते। महाराज मेरी पति के दिल ने प्राण आप स्वयं कैसे आए इसका करो तुम। आपके दूत क्यों नहीं आए? आप खुद क्यों चले आए महाराज? देवी तुमने सही पूछा। हाँ। एक पतिव्रता हो इसलिए प्रीतम प्रीतम तेरा धर्मज्ञ तुम्हारा जो पति है हाँ वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। धर्मज्ञ है, धर्मशील है, धर्म आत्मा है, पुण्य आत्मा है। ये कोई मामूली मनुष्य नहीं है। प्रीतम तेरा धर्मज्ञ गुणी अति भारी, अरे तू भी वरान्य सती शिरोमणि। अब तुम ये पूछती हो काशी बाहर आना जरा काशी। कि तुम्हारे दूत मेरे पति के प्राण क्यों नहीं ले जा सके? हाँ आपके दूत क्यों नहीं आए? नफसुता तेज तेज से सके न मेरे दूत इस बाइस में आया। बेचाया हूँ कर दिल को अपने मजबूर। और ये 50 रुपए का पुरस्कार सोमवीर भैया, महेंद्र भैया और मोती भैया, ये तीनों मिलकर साहिबान 1 रुपए धर्मवीर धर्मराज की तरफ से और ये सभी कलाकारों के लिए दूध पीने के लिए धन्यवाद। महाराज आप ये कैसी बातें कर रहे हो? जब आपके दूत मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सके तो आप कैसे ले जाएंगे? क्या कह रही हो? एक यमराज से तुम ऐसे प्रश्न कर रही हो? हाँ जानती नहीं हो
हम प्राण हनन करने वाले हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं, आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते। हैं? मैं देखती हूँ आप मेरे पति के प्राण कैसे ले जाएंगे। ये अच्छा नहीं है देवी, जो तुम स्वयं यमराज से ये कह रही हो कि प्राण नहीं ले जा सकते। नहीं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम प्राण हनन करने वाले हैं और प्राण इसके लेके ही जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। ये क्या धर्मराज, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो पतिव्रता स्त्री है और इसके पति का शीश इसकी जंघा पर रखा हुआ है, और जब तक इसका शीश इसकी जंघा पर है, धर्मराज तो क्या स्वयं विष्णु, ब्रह्मा और मृत्यु के दाता स्वयं सब भगवान आ जाएं, इसके प्राणों को नहीं निकाल सकते। मैं सूर्य पुत्र धर्मराज आज बड़ा ही लाचार और बलहीन हो गया एक मृतलोक की स्त्री से। मुझे कोई यत्न करना होगा। वरुण देवता, सत्यवान के शरीर से स्वयं निकल जाओ और इतने कम हो जाओ ताकि ये व्याकुल हो जाए और कहने लगे पानी पानी पानी, तब तो जाएगी। क्योंकि जब तक जंघा पर इसका शीश है तब तक मैं इसके प्राण हनन नहीं कर सकता, और पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। चाल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तो मांगेगा पानी पानी पानी। सावित्री, प्यास लगी है, घबराइए ना, मैं अपनी पानी लेने जा रही हूँ। अपने पति को छोड़कर लेने जाती नहीं, रक्षा करना परमपिता दिल है आज अधीन। घबराइए ना, मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ। पानी लेकर आओ। वो गई पानी लेने को, वो गई। अब मैं देखता हूं इसके प्राण निकालने के लिए कौन रोकता है। यम है हम है यम। पहले इसके प्राण निकालूंगा, फिर बंजरा में जाऊंगा। 2-3 के प्राण वहां से भी निकालने हैं मुझे। जा कैसे फड़फड़ा रहे हैं इसके प्राण। यही है सत्यवान के प्राण। बड़ा ही धर्मशील था,
बड़ा पुण्य आत्मा है। चल तुझे स्वर्गलोक ले चलता हूं, अपने यमलोक में। तू धर्मशील है, इसलिए तुझे कोई भी वायु नहीं लगनी चाहिए। अब चलता हूं बंजरा में, 3-4 शराबी हैं, उनके प्राण निकाल लाऊं। ये थोड़ा सा पानी है, महाराज को शांति आ जाएगी पीजिए। चलते हैं। लौट के आजा मेरे में। नहीं स्वामी, यमराज तुमने मेरे साथ धोखा किया है। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे में, तुझे मेरे गीत बुलाते। सावित्री, तू यहाँ किसके लिए रोती है? ये तो मेरे सामने मिट्टी पड़ी हुई है। यमराज अभी यही होंगे। मैं सावित्री हूँ। यमराज, अगर मैंने आपसे अपने पति के प्राण नहीं लिए तो मेरा भी नाम सावित्री नहीं। ठहरो, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। आ रही हूं, तुम्हारे पास आ रही हूं। यमराज के लिए ये किसने जकड़ रखा है? कौन? सावित्री?
क्या तुमने ही मुझे पकड़ रखा है? अपने पथ से उड़न पत्रता हो चुकी, कर दिया हस्र तूने पतिव्रत धर्म, तेरे मालिक का लाशा और लाशा पड़ा है जहां, जा वहीं जा, वहीं जा, तेरा कर्तव्य है इस समय उसके लिए। क्या? एक चिता को चुन करके उसके लिए अग्नि लगानी है। चिंचिता जल्दी दे, जल्दी से भस्म उसको तू कर, मत लगा बे विलंब, मत लगा बे विलंब, था सुगम यहाँ तक तू आई चली, अब न आगे मार्ग विकट हो। सुनू ना सताऊ तुम्हें, साथ ही साथ चलना गवारा है क्या, आगे मार्ग विकट, आगे मार्ग विकट, भय दिखा के भगाना जा रहा है क्या। आप ले आए सो आपका हो गया, ना रहा प्राण प्यारा हमारा है क्या, चली चुपचाप करती मैं दरस आपके, इसमें स्वामी हरज ही तुम्हारा है क्या। संयोग से तुम्हारा रहा, ब्लग होने में दावा तुम्हारा है क्या, आओ पीछे ही पीछे और न खाती हो डर, तुम्हें जीवन के अपना न प्यारा है क्या। आपका हो गया, मारी मिट्टी से नाता हमारा है क्या, जान जाओ चली पीछा छोड़ू नहीं, एक दफे मर के मरना दोबारा है क्या। मुझे अपनी जान का गम नहीं है, पर बातों बस इनकी है। तेरी हिम्मत तो जैसी देवी इस पृथ्वी पर होनी चाहिए, जिस तरीके से तूने हिम्मत जुटाई है, तेरी हिम्मत भद्रता ने पथरता साध दिल कर दिया है, हर तरह से दिया साध दिल कर मुझे पति जिलाने की जिद्दत, और एक कठिन से कठिन मांग 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 बर मांग आप मुझे वर देने की कह रहे हैं, जो मैं मांगूंगी मिलेगा? मिलेगा, लेकिन इसकी जिलाने की बात मत करना। नहीं तो हे दीवा के पिसर दीन की दुखरन,
दीन अबला पे करके दया की नजर, तो दया के सदन इतनी वरदान दो, दासी अर्जी करे दोनों भाई जोड़कर। जितने अपने पति के जीवन दान को छोड़ करके वरदान मांगना हो मांगो मांगो। वही तो मैं मांग रही हूँ। नेत्र खुल जाए सारी मिली संतनत, छूटी सब दुख से जाए हमारे ससुर, मेरे बाबुल के संतान और कोई नहीं, सौ पिसर हो गए उनके अरे वीर नर। सुनिए, मेरे सास ससुर जो हैं वो आंखों से हीन है। मैं चाहती हूँ उनकी आंखों में ज्योति आ जानी चाहिए, और दुश्मनों ने उनका राजपाट छिना लिया है। मैं चाहती हूँ दोबारा राजा हो जाने चाहिए, और मेरे पिताजी के कोई पुत्र नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे 100 भाई हो जाने चाहिए। कहो ऐसा होगा? सावित्री, तुम जैसी देवी इस पृथ्वी पर जरूर होनी चाहिए। तुमने अपने बारे में न सोच करके अपने सास ससुर के बारे में सोचा, हाँ अपने माता पिता के बारे में सोचा। हाँ महाराज। तो हम यम है, हम हैं यम। हम तुम्हें वरदान देते हैं। दो वरदान। जो वर मांगे नपसुता, तो सब दीने तो जाओ पीछे लौट कर परेशान मत हो। तेरे ससुर को संतनत गद्दी मिले सब दुख के, आंखों से अच्छी तौर से दिखने उनको लगे। तेरे पिता के होंगे, तेरे पिता के होंगे 100 पुत्र, बा के वीर नर। मामूली पुत्र नहीं होंगे उनके, बड़े ही लड़ाकू और बड़े ही बलवान होंगे। तेरे पिता के होंगे 100 वीर, 100 पुत्र, बा के वीर नर। चिंता न कर, चिंता न कर, चिंता न कर, जा लौट घर। अब किसी तौर से रहा, अब क्या? अब मैंने आपका तेरे पीछे- लिए तेरे मन का मनोरथ सब पूर्ण कर दिया, और अब कुछ बाकी नहीं रहा। हाँ, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। जी